20 साल के दरमियान जिस तरह से इवॉल्व इंडिया ने काम किया है, जिस तरह से इवॉल्व इंडिया सपोर्ट सिस्टम की दामन पकड़ते हुए अनगिनत लोगों की घर में खुशी आई है, उनकी जिंदगी में परिवर्तन हुआ है। इवॉल्व इंडिया सपोर्ट सिस्टम की मार्गदर्शन से जिस तरह से हम सब की जीवन में एक सुनहरा अवसर मिला है, हम सब की जीवन सार्थक होने जा रहा है, इसके लिए मैं इवॉल्व इंडिया सपोर्ट सिस्टम की फाउंडर हर्ष सर और दीपक सर का कोटि कोटि नमन करता हूं कि जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं तो क्लासेस लेनी पड़ती है। आज देखिए कुछ दिन से हमारी स्कूल बंद है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, माँ बाप तड़प रहे हैं स्कूल कब खुलेगा। ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, मैं मानता हूं ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, पर क्या संभव है इस ऑनलाइन क्लासेस में कोई व्यक्ति आईएएस बन सकता है? क्या कोई व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है? क्या कोई व्यक्ति इंजीनियर बन सकता है? क्या कोई व्यक्ति साइंटिस्ट बन सकता है? असंभव है। ऑनलाइन क्लासेस में क्लासेस होनी चाहिए, एक स्कूल चाहिए, एक ऐसा अनुष्ठान चाहिए जहां से हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाए। इसलिए हम माँ बाप सब इंतजार कर रहे हैं स्कूल कब खोलेगा, और ये स्कूल सबकी इंडस्ट्री में है इवॉल्व इंडिया सपोर्ट सिस्टम, जिस स्कूल से पढ़ाई करते हुए अनगिनत लोगों की किस्मत बदली है, अनगिनत लोगों की भविष्य बदला है। शरीर तो चलेगी जब धड़कन चलेगा, तो इवॉल्व इंडिया सपोर्ट सिस्टम है तो शरीर चलेगा। तो मैं ये कहता हूं सेल्फ अगर मेरी शरीर है और इवॉल्व इंडिया सपोर्ट सिस्टम मेरा धड़कन है। पर एक चीज कमी थी परिवार में, वो था अर्थ। पिताजी मुझे हमेशा कहा करते थे अर्थ हुने अनर्थ, अर्थ बिहुने अनर्थ। मतलब बहुत ज्यादा पैसा होता है तब भी अनर्थ, और पैसा नहीं होता है तब भी अनर्थ। हमारे घर में अनर्थ तो नहीं होता था, परंतु जो जिंदगी चलनी चाहिए, जो जिंदगी होनी चाहिए, वो जिंदगी जिस तरह से हमारी खुशियां होनी चाहिए, माँ बाप जो खुशियां देना चाहते हैं बच्चों को, वो शायद खुशियां नहीं थी। एक जिंदगी चल रही थी। मिडिल क्लास फैमिली में अमूमन जो होता है, परवरदिगार मौला बड़ा रहम दिल है, हर बंदे को मौका देता है, पर बंदे की आंखों में काला पट्टी बंधी हुई है, मौका को छोड़ देता है और बाद में कहता है किस्मत फूटी है। और ये चार चीज फौज ने हमको नशों में डाल दी थी, हमारे रोगों में डाल दी थी, हमारे खून में समा गया था। वो था हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी एंड ऑनेस्टी। कठिन परिश्रम, ईमानदारिता, सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी, ये चार चीज हमारे खून में बस गया था। हमने जन्मदिन भी बच्चों की छोटे छोटे मफिन के साथ में बनाया, केक खरीदने के लिए पैसा नहीं था। हमने वो जिंदगी देखा है कि घर के अंदर में एक फोल्डिंग चारपाई, 2 नीलकमल की चेयर, एक टीवी और एक 110 लीटर की रेफ्रिजरेटर, वो भी लोन से इंस्टॉलमेंट पे खरीदने की औकात थी हमारी। हमने अपने परिवार को छुट्टी जाने के टाइम पे जब रिजर्वेशन नहीं मिलता था, तब पेपर बिछा के टॉयलेट के पास में बेडशीट डाल के मैंने अपने बच्चों को सुला के घर तक गया हूं। उस जिंदगी, हाँ, एक चीज था कि फौजी हैं, शायद सोसाइटी में एक रेस्पेक्ट था, शायद माँ बाप का अंदर में ये भावना थी कि मेरा बच्चा फौज में है तो बहुत अच्छी जिंदगी होगी। हकीकत में कि फौजी की जिंदगी बहुत अच्छा नहीं होता है। जब तक मैं अपनी संगत नहीं बदलूंगा तब तक मेरी जिंदगी बदल नहीं सकती है। मैं इन फौजी भाइयों की संगत में रह के हो सकता है इनके साथ में इसी तरह रह पाऊं, हो सकता है इसी जिंदगी को बिता दूं, लेकिन मेरे बच्चों की जिंदगी बहुत अच्छा नहीं बन सकता। जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है उस तरह से मैं एक मकान नहीं बना सकता। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से जरूरत बढ़ी है, जिस तरह से अपनी बीमारियां बढ़ी है, जिस तरह से बच्चों की ख्वाबें बड़ा हो रहा है, उस तरह से हो सकता है मैं अपने बच्चों की जरूरत पूरा नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चीज समझ में आ गया था, दुनिया में जितने भी लोग बहुत ऊपर हैं, दुनिया में जितने भी लोग सीढ़ियों की सीढ़ी दर परत दर ऊपर चढ़ के गए हैं, उनके साथ में बहुत सारे लोग हैं। पावर ऑफ द पीपल, ये चीज मुझे समझ में आ गई। कीट के ऊपर, बाइबल का ऊपर इवॉल्व इंडिया सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से एक शानदार सी लाइन लिखा हुआ है जो कि पूरी बिजनेस को बयान करता है। इंडिविजुअली यू आर सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, यूनाइटेडली वी आर ओशन। ये 1-2 लाइन जो कि मुझे बिल्कुल बिजनेस को समझा दिया था कि मिस्टर नाइक, आप आज अकेले हैं, कल तक अकेले थे, आने वाला 10 साल तक नौकरी करोगे तो अकेले रहोगे। आपके पिताजी भी अकेले थे, उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अकेले काम किए, आपके अंकल जी भी अकेले थे, आपकी जान पहचान के सारे व्यक्ति अकेले थे, किन्होंने भी लोगों को अपने साथ में नहीं जोड़ा। और ये एक टैगलाइन जो इंडिविजुअली यू आर सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, यूनाइटेडली वी आर ओशन, ये ही सफिशिएंट होता है हमारी बिजनेस को समझने के लिए। ये चीज मुझे समझ में आ गया था। अजय सर की मेरे को एक बात याद आती है। अजय सर कहा करते थे, इफ यू वांट हैप्पी इन योर लाइफ फॉर 1 ईयर देन यू नीड टू ग्रो पेडीज। आपको अनाज उगाइए,
But if you are want happy in your life for 1, 10 year या 5 year you grow trees. But if you want happy in your entire life you grow people. लोगों को ग्रो कराइए। शुरुआत में बिजनेस में मुझे एक चीज समझ में आया था, ये बिजनेस मेरा है और मुझे प्लान दिखाना आना चाहिए, और मैंने प्लान दिखाना सिखाया। शुरुआत में बहुत अच्छा प्लान दिखाना आता नहीं था, बट कॉन्फिडेंस में लपालप भरा हुआ था, और जो भी काम मैं करता था कॉन्फिडेंस में। अब मैं आज भी कहता हूं, शायद मैंने जितने लोगों को प्लान दिखाया, वेरी रेयर पीपल हैव नॉट जॉइन द माय प्लेटफॉर्म, पर मैं कॉन्फिडेंटली सभी को प्लान दिखाया। मैंने आज तक कभी भी सेमिनार मिस नहीं किया हूं, मैंने आज तक कभी भी ट्रेनिंग मिस नहीं किया हूं, मैंने आज तक कभी भी इवॉल्व इंडिया की कोई भी प्रोग्राम मिस नहीं किया हूं, मैंने आज तक कभी भी बूट कैंप मिस नहीं किया हूं। चाहे परिस्थिति अनुकूल है या प्रतिकूल है, मैंने कभी भी नहीं देखा कि देयर आर 3 टाइप पीपल हु जॉइन द प्लेटफॉर्म। वन इज पार्ट टाइमर, वन इज पार्शियल टाइमर एंड वन इज फुल टाइमर। कुछ लोग कुछ समय लगाएंगे इस बिजनेस को करने के लिए, कुछ लोग समय अपनी बचा हुआ सारे काम करने के बाद में बचा हुआ समय लगाएंगे, और कुछ लोग फुल टाइम काम करेंगे। लोग भी मेरा बात को सुन रहे हैं, ये काम हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए करना चाहिए। तो मुझे भी लगता था कि मुझे फुल टाइम काम करना चाहिए। तो फुल टाइम के लिए मेरे पास में 2 रास्ता था, एक रास्ता था सर्विस और एक रास्ता था सेल्फ सर्व। जहां पे मेरे को उम्मीद दिख रहा था, जहां पे मेरे को मेरा भविष्य नजर आ रहा था, जहां पे मुझे लगता था कि यहां पे मेरी जिंदगी बन सकती है, जहां पे मुझे लगता था कि मैं अपने बच्चों को बहुत आगे लेके जा सकता हूं, जहां पे मुझे लगता था कि यहां पे नई गाड़ी आ सकती है, जहां पे मुझे लगता था कि अपने एक नया मकान हो सकता है, जहां पे भी मुझे लगता था यहां पे नेम एंड फेम हो सकता है। इस काम को मैं बेहतरीन ढंग से नहीं करता हूं, दोबारा मुझे फाइल पकड़ के किसी दफ्तर का सामने में जाना पड़ेगा, फिर जय हिंद कहना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा, सर माई सेल्फ टी.आर. नायक, सर मुझे एक नौकरी दे दीजिए। रास्ता एक था, और एक रास्ता था अगर मैं यहां पे जी जान लगा के मेरी अपलाइन की कही हुई बातों को मानते हुए, मेरी अपलाइन की सिखाई हुई बातों को मानते हुए, इवॉल्व इंडिया सपोर्ट सिस्टम का पटरी में चलते हुए अगर मेहनत कर लूं, अगर लोगों को साथ में लेके काम कर लूं, हो सकता है मेरी जिंदगी में बहुत सारी बदलाव आ जाएगा। मैं आगे बढ़ने के लिए मेहनत तो जरूरी है, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक कोच जरूरी है, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ट्रेनिंग की जरूरी है, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपके विजन की जरूरी है, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए गोल की जरूरी है। मेरा गोल क्रिस्टल एंड क्लियर था कि मुझे करना है तो सिर्फ सब करना है, और नहीं करना तो कुछ भी नहीं करना है। अब मैंने यही किया। आज तक मलाल है, किसी भी व्यक्ति ने मुझे नहीं बोल सका कि नायक साहब हमारी प्लान देख लो। मजाल है किसी को कि आके मुझे प्लान दिखा दे, क्योंकि इतनी कॉन्फिडेंस था सब का ऊपर, इतनी कॉन्फिडेंस था मेरा इवॉल्व इंडिया सपोर्ट सिस्टम का ऊपर, किसी व्यक्ति का साहस तक नहीं हुआ मुझे प्लान दिखाने के लिए। करूंगा तो सब करूंगा, नहीं करूंगा तो कुछ भी नहीं करूंगा। एक बात है, श्रद्धा से भक्ति, भक्ति से शक्ति, और शक्ति से प्राप्ति। मुझे श्रद्धा है सबसे, मुझे श्रद्धा है अपने प्रोफेशन से, मुझे भक्ति है अपने प्रोफेशन से, मुझे भक्ति है अपनी अपलाइन से, मुझे भक्ति है अपनी कोच से, मुझे भक्ति है मेरी स्पॉन्सर से, पांडा सर से, मुझे श्रद्धा है अपने काम से। तो श्रद्धा करता हूं तो भक्ति आती है, तो भक्ति करता हूं तो शक्ति आती है, तो शक्ति आती है तो प्राप्ति होती है। अजय सर की वो बातें बड़ी चुप जाती है, दिल में रह जाती है, छाप छोड़ जाती है। जिंदगी बनानी है तो जिंदगी लगानी पड़ती है। वाकई दोस्तों, जिंदगी बनानी है तो जिंदगी तो लगानी पड़ेगी। बहाना बना के जिंदगी नहीं बन सकती है। दुनिया में अगर आपको बहुत अमीर होना है, बहुत पैसा चाहिए, एक कहावत है, एक बहुत शानदार सी कहावत है, माना जिंदगी में पैसा खुदा नहीं, पर पैसा खुदा से भी कम नहीं। जिस मंदिर में आरती जलाने जाता हूं, हरिदर्शन अगरबत्ती भी 10 रुपया की आती है। पैसा तो चाहिए दोस्तों, 21st सेंचुरी में पैसा तो सबको चाहिए दोस्तों। जिस तरह से जरूरत पड़ी है, पैसा हमको भी चाहिए दोस्तों। लेकिन पैसा के लिए बाहर की दुनिया में अगर मोटा पैसा लगाएंगे तो हो सकता है बहुत आसानी से पैसा कमा सकते हैं, पर अगर आपके पास में बहुत मोटा पैसा लगाने के लिए आपका वजूद नहीं है, आपके पास में उतनी सामर्थ्य नहीं है, तो इतनी सारी छोटे पैसे में अगर बहुत पैसा कमाना है तो लगेगा हमारी मेहनत, लगेगा हमारी अर्पण, लगेगा हमारी शिद्दत, लगेगी हमारी नीयत, तब जाके कमाएगा पैसा। ये बात मुझे अजय सर से समझ में आ गया था। अजय सर जो बातें कहते थे, जिंदगी बनानी है तो जिंदगी लगानी पड़ेगी, ये बहुत शानदार सी बातें अजय सर हमको सिखा गए। समय बुरा या समय कोई अच्छा नहीं होता, ईश्वर सबको मौका देता है। मुझे भी मौका मिला। मुझे एक चीज पता था, अगर नेटवर्किंग में या कोई प्लेटफॉर्म में मुझे आगे जाना है तो लीडर की नजर में आना पड़ेगा।
अगर एक बार मुझे मौका मिल गया कि मैं लीडर की नजर में आ जाऊं, तब शायद मैं उनके दिलों में जगह बना सकता हूं। मौका खोइए मत। अगर लीडर कोई काम देता है तो उस काम को सुचारू रूप से, शिद्दत से मेहनत करके उसको पूरा करिए और लीडर के दिल में छा जाइए। हर सर और दीपक सर की बदौलत बहुत कुछ सीखा मैंने। क्या से क्या बना दिया सर ये 19,930 रुपया जो टाक लगी है सर, नेवी का रिटायर्ड पेंशन, और जो रिटायरमेंट में मिला था 10,30,970 रुपया से, सर कहां आपने लाके हमको करोड़पति बना दिया सर? क्या से कहां बना दिया? एक कावासाकी बजाज मोटरसाइकिल से लाके सर आपने वोल्वो तक रख दिया सर। क्या गुणगान करे सर? अगर हम आपके गुणगान कर देंगे तो आभारी हो जाएंगे। धन्यवाद कहते ही सर ऋण मिट जाता है। हम नहीं चाहते कि हर सर दीपक सर का कभी ऋण को हम चुका दें, चुका भी नहीं पाएंगे। जैसे हम अपनी माँ बाप का ऋण नहीं चुका सकते हैं, ऐसे हम कभी भी नहीं चुका सकते। मैं कितने भी मेहनत कर लूँ, कितनी भी बड़ी बातें कर लूँ, कितनी भी चिल्ला के बात कर लूँ, कितनी भी मेहनत कर लूँ, कितना भी कुछ कर लूँ, सर की ऋण चुका नहीं सकता। मैंने जिंदगी में कभी चुका नहीं सकता। व्यक्ति का अंदर कंपटीशन नेचर नहीं है, वो जिंदा लाश है। कंपटीशन करना बहुत जरूरी है। शुरुआत से ये चीज मुझे सिखाया अमित सर ने। जब सिल्वर में डाल जाते थे, जब गोल्ड बना तब भी किसी के साथ में कंपटीशन में उलझा दिया मुझे। जब पर्ल बना फिर कंपटीशन, जब टोपाज बना फिर कंपटीशन, जब एमरल्ड बना फिर कंपटीशन, जब कंपनी की टारगेट आई फिर कंपटीशन, जब रूबी बना फिर कंपटीशन, जब डायमंड बना फिर कंपटीशन, जब डबल डायमंड बना फिर कंपटीशन। और क्या बात है, जब कंपटीशन में किसी का साथ में नहीं करूंगा आगे कैसे बढ़ूंगा? जरा मेरा पास में कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहेगा तो मैं जिंदगी में आगे कैसे बढ़ूंगा? प्रतिद्वंदी रहेगा तब तो लड़ाई जारी रहेगी, अब प्रतिद्वंदी नहीं रहेगा तो लड़ाई किस बात की? अजय सर से एक बात सीखा, कैसे 10 परिवार को पालन पोषण किया जाता है। 10 परिवार को क्या कहूं सर, हर सर दीपक सर के बारे में। 2 ऐसे व्यक्ति जिनके पास में कोई खाली हाथ नहीं लौटता। दीपक सर के पास में हम अगर बिजनेस को लेके पहुंचते हैं, कड़क मंत्र देते हैं आपका बिजनेस ग्रोथ करने का। चाहे आपको फर्स्ट गियर में गाड़ी चलाना हो, चाहे आपको ड्राइविंग सीट में बैठ के चलाना हो, चाहे मेहनत कड़ी हो, वो दीपक सर से मिलता है। कभी भी मैं जब भी दीपक सर के पास में गया हूं, कभी खाली हाथ नहीं लौटा। और जब भी मैं हर सर के पास में गया हूं, मैं मुस्कुराते हुए आया हूं। कितना भी दुख हो, कितना भी परेशान हो, एक व्यक्ति अगर हर सर के पास में जाए खुशी खुशी आएगा, बिल्कुल दिल खुश होकर आता है। ऐसे 2 व्यक्तियों का बनाई हुई सिस्टम में जब हम काम करते हैं और हमारे ऊपर में जब सेफ साहब कंपनी का छत्र छाया, रजत सर, हरीश सर का जब आशीर्वाद है, जब श्री श्री पूज्य रविशंकर गुरु जी का आशीर्वाद है, सब हम दुनिया फतेह कर सकते हैं। अगर डाउनलाइन को मैं नहीं संभालूंगा तो मेरी भविष्य अच्छा नहीं होगा, और अपलाइन को अगर मैं छोड़ दूं तो मेरी वजूद खत्म हो जाएगी। अपलाइन मेरा वजूद है, वजूद, और डाउनलाइन मेरा भविष्य है। मैं दिल से कहता हूं, हर बार प्रयास मेरी रहता है कि मैं डाउनलाइन के साथ में जुड़ा रहूं। ना लेफ्ट देखता हूं ना राइट देखता हूं, ये दोनों मेरे टीम है। मैं टीम को देखता हूं क्योंकि मुझे चाहिए बहुत सारे लोग। शानदार अचीवमेंट हुआ है इन 11 साल के दरमियान, और ये सारी अचीवमेंट जो है समर्पित है मेरा उन अपलाइन का, समर्पित है इवॉल्व इंडिया सपोर्ट सिस्टम का, समर्पित है मेरी सेप्सअप ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को, समर्पित है मेरी पूरी टीम को। लॉकडाउन हटेगा, गली गली घर घर तक जाना है, गली गली घर घर तक घुसना है, गांव गांव तक जाना है, शहर शहर तक जाना है, सबके झंडे को बुलंदी तक पहुंचाना है, इवॉल्व इंडिया को झंडे को हर जगह में, हर कोने में, हर दिल में बसाना है। आज अगर मैं अपनी घर की बात करूं, मेरे घर की हर चीज में सबकी नाम लिखी हुई है, चाहे वो चम्मच हो, चाहे मेरी जूता हो, चाहे मेरी गाड़ी हो, चाहे ये दिल हो, चाहे ये दिमाग हो, हर जगह में सबकी नाम लिखा हुआ है। जज्बा के साथ में काम करता हूं, कॉन्फिडेंस का साथ में काम करता हूं। मैं अपनी अपलाइन को दामन छोड़ना नहीं चाहता हूं। विचारधारा में कभी भी मतभेद हो सकता है, लेकिन नीचे नतमस्तक होकर जाता हूं मैं अपलाइन के पास में, क्योंकि मेरी अपलाइन है तो मेरी वजूद है, और मेरी टीम है तो मेरी संसार है। सुर बना के हम सबको आगे चलना है, क्योंकि सबको आर्थिक आजादी चाहिए, हमको सबको आगे बढ़ना है, क्योंकि बच्चों को आगे बढ़ाना है। हमको अपने बच्चों के लिए अपनी एक मिसाल पेश करना है, ताकि हमारा बच्चे ना कहें कि पापा मुझे बनना है तो अंबानी जैसे बनना है, बच्चे कहें कि पापा मुझे बनना है तो आपकी जैसे बनना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चे आपकी तरह बने तो कामयाबी की बुलंदी तक आपको जाना पड़ेगा। बगैर जाए हुए आप अपने बच्चे के सामने में आपका पेशकश नहीं कर सकते, अन्यथा
आपके बच्चा हमेशा कहेगा, कोई कहेगा मैं तेंदुलकर बनूंगा, कोई कहेगा मैं शाहरुख खान बनूंगा, कोई कहेगा मैं अंबानी बनूंगा, कोई कहेगा बिल गेट बनूंगा, पर हमारे बच्चे हमारे जैसे बनना नहीं चाहते। हम इस काम को अगर सुचारू रूप से करते हैं, दिल से करते हैं, दिमाग से नहीं, बिल्कुल दिल से करते हैं, अपलाइन की बात मान के करते हैं, इवॉल्व इंडिया सपोर्ट सिस्टम के रास्ते में चल के करते हैं, एक दिन आपका बच्चा कहेगा पापा हो तुम आपकी जैसे। आई फील प्राउड ऑफ माय फादर। आपके बच्चा अपनी स्कूल में, अपनी कॉलेज में, अपनी दोस्तों के बीच में आपकी टेस्टिमनी दे रहा होगा, अब प्राउड लेकर आगा, मेरा पिताजी सर्वोत्तम पिताजी है।